आज देश और राज्य के बदलते हालात पर ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन बेलगावी जोन के अध्यक्ष और सीनियर कांग्रेस लीडर एडवोकेट एम सुतार ने बात करते हुए कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री इन हालात पर चुप क्यों हैं, मुतल्लिक जैसे लोगों को क्यों छूट मिली हुई है। हिंदू धर्म गुरुओं को सामने आकर इन चीज़ों का खंडन करना चाहिए। मुसलमान ता क़यामत तक मिटने वाली कौम नहीं है, हज़ारों साल से इसे मिटाने वाले खुद मिट गए। भारत देश एक पुरसुकून देश है, कहा एडवोकेट एम सुतार ने। मैं एज ए प्रेसिडेंट ऑफ बेलगाम जोन ऑफ वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स काउंसिल की जानिब से बीजापुर के ज़िले के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो दिन ब दिन हालात बदलते जा रहे हैं, जैसा कि हिजाब का मसला है, जैसा कि मटन का मसला है, कटा हुआ या हलाल, और ऐसे बहुत सारे मसले उठ रहे हैं। और अभी रिसेंटली ये कहा जा रहा है कि जो मुसलमान लोग मूर्तियाँ बनाए हैं उनको पूजा न किया जाए। तो इस तरह से माहौल बिगाड़ने की जो कोशिश की जा रही है, इन कोशिशों को दबाना बहुत ही ज़रूरी है। और ऐसे हालात में भी हमारे जो ज़िले के लोग हैं, बिल्कुल इन्हें डिस्टर्बेंस नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है। हिंदू और मुसलमान भाई भाइयों की तरह रह रहे हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये जो हिंदुत्व के नाम पर लड़ रहे हैं, ये हिंदुओं के भी दुश्मन हैं और मुसलमानों के भी दुश्मन हैं। और ख़ासकर हमारे ज़िले के पुलिस डिपार्टमेंट को भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने भी बहुत ही अच्छा रोल अदा किया है और कहीं भी इसको भड़कने नहीं दिया है। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कौन ये लोग हैं, ये क्या चाहते हैं। जैसे कि प्रमोद मुतालिक हैं, इनकी ज़बान कितनी गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हैं जिसमें कोई लिमिट ही नहीं है। उनका कहना है कि जो बच्ची हासन में वो जो परसों हिजाब के मामले में लड़ने से उसको जो है उसको अरेस्ट करना चाहिए, ऐसी उसको और उसके वालिद को, ऐसी बातें कह रहे हैं। प्रमोद मुतालिक जब आप बोलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप रावण की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, राम की नहीं। और आप दिखने में जैसा आपका चेहरा है वो राम का तो नहीं हो सकता, लेकिन रावण का ज़रूर है, क्योंकि राम की जो मूर्ति है आप देखेंगे उसमें कितनी मोहब्बत है, कितनी चाहत है। राम ने कभी हिंदू मुसलमान नहीं कहा। लेकिन आज ये जो चल रहा है, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि आप खामोश क्यों हैं? क्यों ये उन लोगों को नहीं ताकीद देते कि भड़काने वाले भाषण न करें, मुसलमानों पर जुल्म न होने दें। और जो बड़े बड़े हमारे जो स्टेट लेवल के स्वामी जी हैं, इनको ये भी खामोश बैठे हुए हैं। और ये हिंदू मुसलमान को प्यार करने वाले स्वामी जी हैं। और इन लोगों का भी आज के दौर में फ़र्ज़ बनता है कि उठकर आएँ और इन लोगों को कंडेम करें जो समाज में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो है हम बहुत ही खुशकिस्मत हैं और आने वाले दिनों में इसी तरह से एक दूसरे में हमें संयम बरतना है, प्यार मोहब्बत से रहना है। और ये वक्त की आवाज़ है। मुझे ये देखकर बहुत ही ताज्जुब होता है कि आज दुनिया में इस्लाम को मिटाने, मुसलमानों को मिटाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दूं कि जिस वक्त इस्लाम ने जन्म लिया है, पैदा हुआ है, उस वक्त से लेकर आज तक कई ऐसे इस्लाम के दुश्मन पैदा हुए। जैसा कि आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में शैतान पैदा हुआ, उसने कहा कि मैं ता क़यामत तक मुसलमानों का और इस्लाम का दुश्मन बन के रहूँगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि आज दुनिया की सेकंड नंबर पर मुसलमान हैं। उसी तरह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में नमरूद ने कहा कि मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख़त्म करके छोड़ूंगा, लेकिन वही ख़त्म हो गया। जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में फ़िरौन आया और वो तो ओपन चैलेंज कर रहा था कि मैं इस्लाम को ख़त्म कर दूंगा, मैं खुदा हूँ। ऐसे लोग जो इस्लाम के दुश्मन हैं, वो दुश्मन थे, उन्होंने इस्लाम को कुछ नहीं किया। बाद में जो सामरी आया, सामरी कुछ नहीं कर सकता। यजीद आया,
इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इस्लामी मुसलमानों की दुश्मन की फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन वो आज की तारीख में नहीं है। इस्लाम ज़िंदा है। मैं लोगों से जो इस्लाम के दुश्मन हैं, आज उनको मैं कहना चाहता हूँ, जब से दुनिया पैदा हुई है आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ता क़यामत तक ये कौम रहेगी, ये मज़हब रहेगा, इसे कोई हिटा नहीं सकता, कोई भी नहीं। चाहे आप लाख कोशिश कीजिए, लेकिन इतना आसान नहीं है इस कौम को मिटा सकता है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। सदियों से दुश्मनी कर 700 साल मुसलमानों ने जंगें लड़ी हैं, वो जंग में भी जो है हम हारे नहीं हैं, मुसलमान जीत गए हैं। ये इस्लाम जो मज़हब है ये बहुत ही अल्लाह का मज़हब है, ये फैलते रहेगा। मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि सदियों से, हज़ारों साल से हिंदू और मुसलमान यहाँ भाई भाई की तरह आए हैं। अगर आप देखेंगे कि कश्मीर में जो सबसे बड़े मंदिर है जिसका नाम है अमरनाथ टेम्पल, उसके जो पुजारी हैं उनका बूटा मलिक, उसका और 1000 साल पहले बूटा मलिक उसका पुजारी था, और आज भी उसी ख़ानदान के लोग वहाँ पर पुजारी का काम कर रहे हैं। ऐसे हालात में जबकि हिंदू मुस्लिम बहुत बड़े बड़े देवताओं के मुजावर मुस्लिम हैं और बहुत बड़े बड़े दरगाहों के मुजावर हिंदू हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हिंदू मुस्लिम की यूनिटी जो है वो बहुत हज़ारों साल पुरानी है। इसको आगे भी लेकर चलना है, क्योंकि हिंदू और मुसलमान, हिंदुस्तान की 2 आँखें हैं। हिंदुस्तान एक दुल्हन है जिसकी 2 आँखें हिंदू और मुसलमान हैं। अगर दुल्हन की एक आँख चली जाए तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उस दुल्हन की क्या हालत होगी। हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन है और ये दोनों आँखें बहुत ज़रूरी हैं। और मैं हिंदू और मुसलमान भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस देश को, जो बहुत ही खूबसूरत देश है, आज दुनिया में नाम कमा रहा है, तो इस देश की सभ्यता को जिसकी कायम रखें और इसको आगे बढ़ाएं। मैं MM सुतार, प्रेसिडेंट वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स काउंसिल, बेलगाम जोन।